ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज आप सड़क पर खड़ी होकर ये पकौड़े और ये टिक्कियाँ बेच रही हैं? बेटा हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, हमारा शौहर है तो वो बच्चियों की वजह से छोड़ के चला गया है। मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। पैदा हुई नहीं 6वीं बेटी, कहता मैं तुम्हारे को तलाक दे देनी है। फिर मारता पीटता सी, बहुत एक एक दो दो घंटे लड़ाई करता रहता सी। आपने कभी पुलिस के पास जाने का नहीं सोचा है कि मार पीट आपने कैसे बर्दाश्त करी? बेटियां बढ़िया हो गई ने, हमारा किसी के साथ भी सहारा नहीं है। बच्चों को देख के ना कभी कभी रोती भी रहती हूँ, मामा आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा कौन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज मैं आपके साथ एक बाहिम्मत खातून की कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ जिनका नाम है पारस बीबी। इनके शौहर ने इनको बेटियाँ होने की वजह से छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज ये सड़क पर खड़े होकर पकौड़े बेच रही हैं। आइए हम इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पारस बीबी, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी सबसे पहले तो, कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज आप सड़क पर खड़ी होकर ये पकौड़े और ये टिक्कियाँ बेच रही हैं? बेटा हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, हमारा शौहर है तो वो बच्चियों की वजह से छोड़ के चला गया है। ठीक है, हमारा कमाने वाला कोई नहीं, मकान के किराए और घर के खर्चे, इसलिए मैंने बच्चों को काम पे नहीं लगाया, उनको पढ़ाई के लिए लगाया है और मैं अपने काम के लिए मैं बाहर निकली हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार सही चल रहा है। बच्चियाँ तो खुदा की रहमत होती हैं, तो आपके शौहर को ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया कि अगर वो आपको इस हाल में छोड़ के चला जाएगा तो आपका और आपकी बेटियों का क्या होगा? बेटा मैंने हिम्मत नहीं आ रही, ना मैं ससुराल गई हूँ ना वालदैन के घर गई हूँ, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं क्या तुम्हारे लिए बेटियाँ कुछ नहीं होगी, मेरे लिए तो बहुत कुछ है, हमारी सब कुछ यही है। और वालदैन बहन भाई सब कुछ मेरा बेटियाँ ही हैं और मैं इनको पाल लूँगी। कभी आपके शौहर ने आपसे इस बात का मुतालबा किया कि उनको बेटा चाहिए? हाँ जी, बहुत दफ़ा किया है। पहली बेटी हुई तो कहता बेटा नहीं हुआ, बेटी पैदा होगी। फिर 5-6 बेटियां मेरी जब पैदा हुई ना 6वीं बेटी, कहता मैं तुम्हारे को तलाक दे देनी है। मैं कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, ये तो अल्लाह की देत है, अल्लाह ने देनी है, मेरे को अम्मी के घर भेज दो और तुम जानो तुम्हारे काम जाने। कह रहा नहीं मुझे बेटियाँ नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। तो मैं कहा ठीक है। फिर कहता है जब 6वीं बेटी हुई ना तो कहता है मैं अल्लाह से डर गया हूँ, पता नहीं इसलिए अल्लाह ने मेरे को 6वीं बेटी फिर दे दी है। फिर वो हमारे साथ रहता रहा। जब मेरी बेटी 3 साल की हुई है, मेरी बड़ी बेटी का इंतकाल हो गया सी, उसके बाद ये छोड़ के चला गया सी कराची। 1 साल बाद आया सी तो मैं इधर लाहौर आ गई हूँ। लाहौर आके मैं ये कारोबार शुरू किया। 1 साल तो हम जलील ही होते रहे। फिर उसके बाद हमने भट्ठी लगाई ज़मीन में, फिर वो इसमें मैं काम चलाती रही हूँ। 1 साल वो काम करती रही हूँ। फिर रमज़ान में मैं ये काम शुरू किया है और पिछले साल का मैं अल्लाह का शुक्र है मेरा कारोबार सही है, इसी में मेरी सारे कारोबार चल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाइयाँ भी, मकान के किराए भी, घर के खर्चे भी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कभी अपने शौहर से मुतालबा नहीं किया कि वो बच्चों का खर्चा उठाए? बेटा बहुत दफ़ा किया है। वो कहता सी जब ला के देता सी ना खर्चा, रात को देता सी 300 या 400 या 1000 रुपया देता सी, तो दिन सुबह उठता सी लड़ाई शुरू कर लेता सी। कहते हैं हमारे को जो पैसे रात को दिए ना वो हमारे को दे दे, हम चले जाते हैं, मैं तुम्हारे पास रहना ही नहीं है। मैं कहा चल ठीक है, पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे, मैं तो बच्चों के खर्चे करने और घर के खर्चे करने ने, और मैं पैसे आपको नहीं देना। फिर मारता पीटता सी, बहुत एक एक दो दो घंटे लड़ाई करता रहता सी। तो मैं ना तंग आके ना उसको पैसे दे के ना तो मैं बाहर आ जाना, मैं अपना सामान बनाना ले कर बाहर आ जाना। फिर बच्चों के साथ लड़ाई करता रहता सी, तुम जैसी हो वैसी हो, जैसी तुम्हारी मामा है जैसी तुम। तो बच्चे कभी नहीं बात की, तो बोल मिला के चला जाता सी, ऐसे ही करता सी, सारी ज़िंदगी ऐसे ही किया। तो आपने कभी पुलिस के पास जाने का नहीं सोचा है कि मार पीट आपने कैसे बर्दाश्त करी? बेटा भैया आपको तो पता ही है, कभी कभी मुझे बहुत दुख आता है। अब तो बेटियां बढ़िया हो गई हैं, हमारा किसी के साथ भी सहारा नहीं है। और मैं बच्चों को देख के ना कभी कभी रोती भी रहती हूँ, मामा आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा कौन है। तो वो फिर मैं दिल अपना मजबूत कर लेती हूँ, फिर बाहर आ जाती हूँ, फिर इधर उधर बातें कर किसी से हंस खेल लिया, फिर इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। ये पकौड़े बेच के, टिक्कियाँ बेच के आपका गुजारा आसानी से हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा तो मेरा सोना परवरदिगार करने वाला है, वो बच्चियों की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया है। हमारी जो अवाम है, हमारी हुकूमत है,
उनको आप कुछ कहना चाहेंगी, या उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगी जिनकी बेटियां होती हैं और वो अपनी बेटियों के साथ बुरा सलूक करते हैं सिर्फ इसी ख्वाहिश में कि उनका बेटा होना चाहिए, उनको कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो एक घर की प्रॉब्लम है बेटा, मुझे घर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। पारस बीबी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो बात कही है कि आपको सिर्फ़ एक घर की ज़रूरत है, अगर हमारी हुकूमत आपकी वीडियो देख रही है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि पारस बीबी की मदद कीजिए, वो एक घर चाहती हैं। इमरान खान साहब, आप इतना तो अपनी आवाम के लिए कर ही सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।